हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई विश आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम फिज़िक्स की दुनिया का एक सबसे खूबसूरत सा और प्यारा सा टॉपिक लाइट को स्टार्ट करते हैं। तो अपने कॉपी और पेन को निकाल लीजिएगा, नोट्स भी साथ साथ बनाते चलेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझते चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। Light always travel in a straight line path, which is known as rectilinear propagation of light. जैसे कोई भी लाइट अगर आ रही है तो अगर इस चीज़ को अगर हम बेंड कर देते हैं तो लाइट उस पाथ से फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर ये मेरा पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद आते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। आपको पता है लाइट हर मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं और साथ ही साथ कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल भी करता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे सन से जो रे आता है हमारे अर्थ तक, तो बीच का जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है हमारे पास, वहाँ पे तो कोई एयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो सन का लाइट हमारे पास तक कैसे आता है? इट कम्स थ्रू द रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू सन का जो रेज होता है वो हमारे अर्थ तक पहुँचता है। इसीलिए कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम। चलिए, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लाइट का है वो है हम लोग का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हमने इस डायग्राम को बना लिया और कैसे बनाया उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें एक मिरर बना लेना है, मिरर या फिर इसे हम स्क्रीन भी कह सकते हैं। जो रे है इस डायरेक्शन से आके स्क्रीन पे या फिर मिरर पे गिरता है, इस डायरेक्शन से आके हमारे मिरर पे या स्क्रीन पे गिरता है। उसके बाद बाउंस बैक होके इसी डायरेक्शन में चला जा रहा है। इस रे को, जो रे हमारा स्क्रीन पे गिर रहा है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद स्ट्राइकिंग के बाद ये जो रे बाउंस बैक हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखा है हमने? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट रे है ये जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करता है या फिर फॉल होता है, ये जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके फॉल होता है इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए, इसके बाद हम लोग जितने भी रेस को देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको अब हम बारीकी से डिफाइन करते हैं। तो पहला था हमारा इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन द स्क्रीन या फिर मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट। जो भी रे है जो कि हमारा, ये जो रे है जो स्क्रीन पे गिर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब आइए, उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? द रे विच बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम। जो भी रे हमारा आता है, जैसे ये रे अगर हमारा इस तरीके से आ रहा है तो ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद नॉर्मल। आपको पता है एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर ऑलवेज आपने देखा होगा कि 90 डिग्री पे होता है। परपेंडिकुलर कैसा होता है? 90 डिग्री पे होता है। ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर इमेजनरी रे जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डायग्राम के साथ। इंसिडेंट रे
और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या आता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। चलिए उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट। मेरे ख्याल से डायग्राम से आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसलिए डेफिनेशन याद करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट्स, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते भी चलिएगा और जो भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ उसे आप समझते भी चलिएगा, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इसके बाद आते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हम लोग का यहाँ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप इतना टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है, वीडियो पॉज करके बैक कीजिए, उसके बाद अच्छे से उसे एक बार फिर से समझ लीजिए। इसके बाद है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब अगर जब इंसिडेंट रे फॉल होता है उसके बाद ये बाउंस बैक हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो या फिर 9 में हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग अभी ही याद कर लेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई 40 है तो एंगल आर भी क्या होगा? अगर एंगल आई आपका एंगल आई हम लेते हैं 25 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा हमारा? 25 डिग्री। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड लॉ है हम लोग का, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन। जो भी हम लोग का इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल होता है उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है, जब भी फॉल होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तो वो सारे एक ही प्लेन पे आ जाएंगे। देखिए ये तीनों जो रे है ये एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है। इसे को हम लोग कहते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई विश आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, समझ में भी टॉपिक्स आए होंगे। तो सेकेंड लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा, इस नोट्स को लिख लीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से रिवाइज करके लर्न कर लीजिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, सबकी मदद कीजिए और साथ ही साथ हमेशा खुश रहिए। थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट्स।